बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा के नवाही गांव घनीशाम में मसीही खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती ने नो मुस्लिम खानदान के लिए इस्लामी नाम रखे और इनके लिए इस्लाम पर इस्तकामत की दुआ भी की। खानका डोगरा के नवाही गांव घनीशाम के एक मसीही फैमिली ने मारूफ आलम दीन पीर नूरुल मुज्तबा चिश्ती अल मारूफ चंद पीर साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस तकरीब का इनेकाद हाफिज असद अली और सरदार लियाकत अली डोगर और सरदार नवीद डोगर ने किया है। पीर नूरुल मुज्तबा चिश्ती ने नो मुस्लिम खानदान के अफराद के नए इस्लामी नाम भी तजवीज़ किए। तकरीब के बाद नो मुस्लिम खानदान के लिए खैर और बरकत की दुआ की गई है। इलाका मकीनों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। नो मुस्लिम खानदान का कहना है कि हमने इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की बनाए हुए असूलों के मुताबिक बसर करते हुए गुजारें। फारूकाबाद सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वज़ीर इक़लिती अमूर ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान माहत के हमरा फारूकाबाद का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फारूकाबाद में सिख मजहब के कदीम अमारत गुरुद्वारा साहिब की खस्ता हाली और अमारत में मुकीम महकमा औकाफ के किरायादारों की तरफ से तोड़ फोड़ का सख्त नोटिस लेते हुए हदायत की है कि फिलफौर इस कदीम अमारत की जगह पर गुरुद्वारा के जदीद तर्ज की इमारत तामीर की जाए ताकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सच्चा सौदा आने वाले सिख यात्री इस तारीखी अमारत की भी यात्रा कर सकें। फारूकाबाद में वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर इक़लिती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, पार्लिमानी सेक्रेटरी एजाज आलम आक्सटन ने ज़िला इंतजामिया के हमरा कदीम अमारत का दौरा किया। वो मुकामी सिख कम्युनिटी के अफराद से भी मिले। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान अक़लीतों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पंजाब सिख मजहब के 50 गुरुद्वारों को असर तामीर किया जा रहा है। इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी समेत दीगर अक़लीतों की इबादत की भी हिफाजत के साथ इनको भी असर तामीर किया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान अक़लीतों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है और जहां पर मुकम्मल मजहबी हम अंगी है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी ने 125 साल कदीम गुरुद्वारा साहिब की बहाली के अहकामात पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी सिगरेट्स का 80 लाख का स्टॉक जेर तहवील। नवाही इलाका सुखपुर में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा का छापा। जाली टैक्स स्टैम्प के 31,200 सिगरेट्स के पैकेट बरामद। गैर कानूनी सिगरेट्स का स्टॉक कब्जा में लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन और FPR हुकाम के हवाले कर दिया गया। गैर कानूनी सिगरेट्स के स्टॉक की मालियत 80 लाख रुपए है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। गैर कानूनी इक़दाम मुलव्वस अफराद को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त के खिलाफ चेकिंग जारी रखें। कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुतहरिक। नीलम सिनेमा रोड खंडरात में तब्दील। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की नाहली बेनकाब। म्यूनसिपल कमेटी के सुपरवाइजर और सैनिटरी इंस्पेक्टर ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगे। DC नवीद अहमद और AC जरगोना खालिद सईद फौरी नोटिस लें। रिपोर्टर ऑन न्यूज़ की निशानदही पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी का फौरी एक्शन। नीलम सिनेमा रोड पर सफाई का काम शुरू। एरिया मैनेजर ऑन रजा टीम के हमरा मौके पर पहुँच गए, लेकिन कामुकी के शहरियों के लिए एक बड़ी परेशानी अब भी बरकरार है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मस्तदी के बरअक्स म्यूनसिपल कमेटी कामुकी के सुपरवाइजर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की मुजरमाना गफलत का पोल खुल गया है। नीलम सिनेमा रोड जो कामुकी की अहम शाहराह है, इन अफसरान की नाहली की वजह से मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। अवामी शिकायत के इनबार लग गए मगर सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुकामी समाजी हलकों का कहना है कि इन अफसरान की सुस्ती ने अहलियान इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी है। अगर इन अफसरान का किबला दुरुस्त ना किया गया तो नीलम सिनेमा रोड हमेशा के लिए नकारा हो जाएगा और इस तबाही की तमाम तर जिम्मेदारी म्यूनसिपल कमेटी के इन अफसरान पर आयद होगी। रिपोर्टर ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से MOI अब्दुल वहाब, असिस्टेंट कमिश्नर जरगोना खालिद सईद और डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद से पुरजोर अपील की जाती है कि वो इस संगीन गफलत का फौरी नोटिस लें। इन अफसरान को ख्वाब गफलत से जगाएं और इन्हें इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं ताकि अवाम को इस बड़ी मुश्किल से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल जब्बार अंसारी, ऑन न्यूज़ कामुकी। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल कोटला खान मोहम्मद के सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद हुसैन बट्टा ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनियन कौंसल अवाम को कवानीन और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा और दीगर सरकारी दस्तावेजात फराहम करती हैं जो इदारे की अहम जिम्मेदारियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि बाज़ अफराद दूसरी यूनियन कौंसलों से मुतालिक मामलात के लिए भी दरख्वास्तें लेकर आते हैं जिन्हें वजाहत के साथ बताया जाता है। हर यूनियन कौंसल अपनी हदूद और मुकर्रर इख्तियारात के मुताबिक काम करने की पाबंद
पाबंद है। कानून और क़वाइद से हटकर किसी किस्म की कार्रवाई मुमकिन नहीं। मलिक मोहम्मद हुसैन भट्टा ने मजीद कहा है कि यूनियन कौंसिल एक सरकारी इदारा है और आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक अवाम की खिदमत करना अवलीन तरजीह है। शहरियों को बेहतर और बर वक्त सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के मसाइल जल्द और शफाफ अंदाज में हल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अवामी एतमाद को बरकरार रखना और सरकारी अमूर में शफाफियत कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी फर्द या ग्रोह के दबाव में आकर गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा और ना ही क़वाइद ज़ाब्त से हटकर किसी को राहत दी जाएगी। आखिर में उन्होंने यूनियन कौंसिल का मकसद अवाम को आसान, सफाना और कानून के मुताबिक खिदमात फराहम करना है और वो आइंदा भी अपने फ़राइज़ ईमानदारी, दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उलमा कौंसिल के ज़रिए तमाम दारुल उलूम ज़ियाल हरमैन सौदरा में एक अहम इस्लाही तरबीती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत मुमताज़ मजहबी समाजी शख्सियत सैयद ज़ियाल नूर शाह, कंट्री डायरेक्टर मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान ने की। अपने सदारती खिताब में उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में नौजवानों की किरदार साजी, एतदाल, बर्दाश्त, रवादारी, बाहमी मोहब्बत, इत्तेहाद उम्मत और उलमा कराम के एहतराम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया है कि माशरे की इस्लाह के लिए उलमा, दीनी इदारों और नौजवानों को मुश्तरका तौर पर अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इजलास में उलमा कराम, सनाख़ाने रसूल, जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान, ATI के अरकान और नौजवानाने अहले सुन्नत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिर ने अपने खिताबात में इस्लामी तालीमात की रोशनी में इखलाक़ी हुस्न, अमन, भाईचारे, सब्र, तहम्मुल और दीनी इक़दार को आम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को फितनों से महफूज रखने के लिए इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीमात से मजबूती से वाबस्ता करना नागज़ीर है। इजलास की मेज़बानी के फ़राइज़ प्रिंसिपल दारुल उलूम ज़ियाल हरमैन सौदरा हाफिज़ मुज़फ़्फ़र इकबाल चिश्ती ने अंजाम दी। खानबिला से राना ज़ैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक फाउंडेशन खिदमत खलक का मिशन जारी। चेयरमैन मलिक तारिक शहजाद मरहूम के मिशन खिदमत को इनकी ज़र सरपरस्ती वाइस चेयरमैन मलिक आशिफ खालिक नाइच कामयाबी से आगे बढ़ा। मलिक आशिफ खालिक नाइच को मज़ीद हिम्मत दे। जो जून 2026 में तारिक फाउंडेशन ने तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 50 मरीज मते मुंतकिल करके इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की। जून की कारकर्दगी 15 रोड हादसा जख्मी जिनपुर, खानबेला, तरंडा, मीर खान, जफराबाद, अंजनी से खानपुर, THQ लियाकतपुर मुंतकिल। 10 डिलीवरी केस बस्ती नदर, गबरा, रोडा नाइच, बहार खाकी से जफराबाद हेल्थ सेंटर शिफ्ट। 10 मईते खानबेला से मलकानी, शैदानी, जिनपुर, पकालाड़ा, अमीनाबाद तक बाहिफाजत मुंतकली। और दीगर अमराज के मरीज चांदनी, जफराबाद, तरंडा, मीर खान से शेख ज़ैद अस्पताल रहीमिया खान शिफ्ट। 5 कैंसर के मरीज जिनपुर, इलाहाबाद से बिनू अस्पताल भावलपुर मुंतकिल। ये खिदमत सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, दुखी दिलों का सहारा बनना है। तारिक फाउंडेशन की ये लगन और मलिक काशिफ खालिक नाइच की आदत काबिल तहसीन है। ऐसे इदारे ही माशरे का सरमाया होते हैं। मन जानिब कोऑर्डिनेटर तारिक फाउंडेशन फ़कीर पनल नाइच। ओकाड़ा वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम। ज़िला ओकाड़ा में मैयत मुंतकिली एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़। लाहिकीन के लिए मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ख़ुसूसी हिदायत पर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 ओकाड़ा के ज़रिए तमाम मैयत मुंतकिली एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब रेस्क्यू 122 सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल, DHO डॉक्टर तारिक इकबाल तौर, रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल ने मैयत मुंतकिली एम्बुलेंस सर्विस के गराज़ मकासद, तरीक़ाकार और अवामी अहमियत के हवाले से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के विज़न के मुताबिक आवाम को मज़ीद बेहतर, बावकार और बर वक्त सहूलियात की फराहमी के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों से मैयत की मुंतकिली की 16 शहरियों को मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 122 का तरबियत याफ्ता अमला मैयत को मुकम्मल इज़्ज़त एहतराम के साथ मुकर्रम मुकाम तक मुंतकिल करेगा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने मज़ीद कहा कि सर्विस का मकसद गम की घड़ी में लाहिकीन को सहूलत फराहम करना, मुश्किलात में कमी लाना और मैयत मुंतकिली के अखराजात का माली बोझ कम करना है। CBC अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। लूनी रोड पर 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजा में बाप और बेटा शदीद जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा खुरम शहजाद के मुताबिक फायरिंग के इस होलनाक वाक़े में वडेरा बरकत अली कोलाची को इनके बेटे असगर अली शदीद जख्मी हुए हैं। खुरम शहजाद के मुताबिक फायरिंग के इस होलनाक वाक़े में वडेरा बरकत अली कोलाची और इनके बेटे असगर अली शदीद जख्मी हुए हैं। वाक़े के फौरी बाद दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल टीचिंग अस्पताल CB मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टर्स इनकी
जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जायब कुआं पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी, ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े के हर पहलू से तहकीकात जारी हैं और कानून हाथ में लेने वालों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मीरवा केनाल में 13 साला बच्चा डूब गया, तलाश जारी। बदीन रिपोर्ट शहजाद मेमन बदीन की तहसील तलहार हैदराबाद मेन रोड के करीब मीरवा केनाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 13 साला बच्चा नहाते हुए पानी में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक तलहार के करीब मीरवा केनाल में 13 साला नंगर शहजाद अली वल्द शबीर मला नहाते हुए अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। वाक़े के फौरी बाद इलाके में अफसोस और परेशानी की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और वरसान मौके पर पहुँच गए, जहाँ बच्चे की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। आखिरी इत्तलात तक डूबने वाले बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका था, जबकि तलाश का सिलसिला जारी है। इलाके में इस दिलखराश वाक़े के बाद सोगवार माहौल कायम है। कामरान सुनहरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत कर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाए हुए अपने हल्का की आवाम के मसाइल तरजीह बिनादों पर हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा और महाजरों को मेरा सबसे पहला काम होगा, जिसके लिए मैं हर फोरम पर अपनी जदोजहद करूँगा। इन ख्यालात का इज़हार पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए हल्का LA 36 जम्मू 3 चौधरी एहसन इस्माइल गुजर, एडवोकेट नेज़रे सदर सियालकोट अजहर दयाल, तहसील सदर सियालकोट हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी, राहील कामरान चीमा और ख्वाजा अवैस मुश्ताक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। चौधरी एहसन इस्माइल ने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है जिसने हमेशा आवाम के हकूक़ की बात की है। आज़ाद कश्मीर के महाजर नशिस्तों की ताज़ा सूरत हाल पर उन्होंने कहा है कि हमारी जमात का वाज़िया मौक़िफ़ है कि असम्बली सबसे सुप्रीम है, जो भी फैसला हो असम्बली में होना चाहिए, ना कि सड़कों पर आकर इंतशार पैदा करके किया जाए। इस तरह हथकंडों से मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मुल्क कमज़ोर करने का मौका मिलता है। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया का तारीखी जना पार्क, जो कभी वीरानी, बदहाली, टूट फूट, गैर मेयारी सफाई और इंतजामी गफलत के बायस शहरियों की तवज्जो से महरूम हो चुका था, आज एक नई जिंदगी, नई खूबसूरती और नई रौनक के साथ अहले कमालिया के लिए बेहतरीन तफरीह मरकज़ बनकर उभरा है। जदीद तर्ज पर की गई ताज़ीन आराइश, सरसब्ज़ शादाब लाइन, खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ, सायादार दरख्त, कुशादा वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए जदीद और महफूज झूले, आरामदा नशिस्तों का इंतजाम, दिलकश रोशनियों, मौसर सफाई के निज़ाम, बेहतर सिक्योरिटी और मुनज़्ज़म देखभाल ने पार्क की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया। शाम के औकात में पार्क शहरियों से भर जाता है, जहां बच्चे खेल कूद में मसरूफ़, नौजवान वर्जिश और चहलकदमी करते, जबकि बुजुर्ग पुरसकून माहौल में वक्त गुजारते दिखाई देते हैं। ख़वातीन भी अपने अहले खाना के हमरा इस महफूज और साफ़ सुथरे माहौल में तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि जनाब पार्क की बहाली सिर्फ एक पार्क की ताज़ीन आराइश नहीं, बल्कि कमालिया के शहरी हुसन, माहौल दोस्त सरगर्मियों और सेहतमंद माशरती ज़िंदगी के फ़रोग़ की एक जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इनका कहना है कि अगर इस जज्बे और तसल्सल के साथ दीगर पार्क, खेल के मैदानों और अवामी मकामात की भी बेहतर पर तवज्जो दी जाए तो शहर का मजमूई हुसन मजीद निखर सकता है और आवाम को बेहतर तफरीह सहूलियात मैसर आ सकती हैं। शहरियों ने इस उम्मीद का इज़हार भी किया है कि पार्क की मौजूदा खूबसूरती और सफाई को मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखा जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी एक सेहतमंद, महफूज और खुशगवार माहौल से मुस्तफीद हो सकें। आखिर किन इक़दाम ने जना पार्क को वीरानी से निकाल कर खूबसूरती, सफाई और अवामी दिलचस्पी का मरकज़ बना दिया है। DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने अपने ऑफिस में ई कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें मुतअद्दिद शिकायत का इजाला किया गया, जिसमें सियालकोट से कराची के दरमियान चलने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस में AC क्लास कोचों के इजाफे, मरीद के और कामों की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टाफ का अवामी मुतालबा, वेलफेयर ग्रांट, पेंशन की अदायगी, TLA नौकरी पर बहाली, लाहौर गार्ड्स रनिंग रूम में वाटर कूलर्स की फ्राहमी, मुलाजमीन की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रेलवे क्वार्टर्स की अलाटमेंट, कब्जा और रिहायशी मसाइल समेत मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत भी सुनी गई। रेलवे कॉलोनी में गैर कानूनी रिहाइश की शिकायत पर DS रेलवे लाहौर ने हुक्म दिया है कि सर्च ऑपरेशन का हुक्म सिर्फ मिजाज अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा अलाटमेंट को कानूनी हैसियत हासिल होगी। तमाम मामलात को रेलवे कवानीन और पॉलिसी के मुताबिक निपटाया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि दस्तयाब वसाइल में मुलाजमीन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ेर-ए-तवा शिकायत के हल के लिए फौरी अमली इक़दाम किए जाएँ, जबकि मुतअद्दिद शिकायत का मौके पर ही इजाला कर दिया गया। अवामी मुतालबा कुली कचहरी का मकसद आवाम और मुलाजमीन के मसाइल बराह रास्त सुनना और इनके फौरी हल के लिए इक़दाम करना था। उन्होंने दीगर मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। ई कचहरी में डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर मोहम्मद रज़ा हुसैन, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद नासिर, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राना जवाद, हाजी मोहम्मद, डिवीजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर नदीम इकबाल खट्टक समेत दीगर अफसरान और अमला ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।